नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं, वीडियो को आप लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस आने वाले सूर्य ग्रहण का हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं इस विषय में। दोस्तों, इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण 10 तारीख को दोपहर 1:42 से स्टार्ट होगा और शाम को 6 लगभग 43 मिनट तक चलेगा। तो आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो तांत्रिक मांत्रिक लोग होते हैं, जो मंत्रों में बहुत विश्वास करते हैं, मंत्र सिद्धि करते हैं, वो पूरे वर्ष सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का इंतज़ार करते हैं। इसका कारण ये है कि सूर्य ग्रहण पर जो मंत्र किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं होता है या जिस मंत्र को हजारों लाखों बार पाठ करके सिद्ध किया जाता है, उसको आप सूर्य ग्रहण में कम मात्रा में भी पढ़कर सिद्ध कर सकते हैं और पूरी तरह से वो मंत्र सिद्ध हो जाता है जो आगे पीछे सिद्ध नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मंत्र और यंत्र के बारे में बताने वाला हूँ जिसने मेरी लाइफ को बदला है, मेरी लाइफ में चमत्कार दिखाए हैं। मेरा मन नहीं था इस यंत्र को बताने का, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि अगर मैं अपना भला कर सकता हूँ तो लोगों का भी भला होना चाहिए, और अगर इस यंत्र का प्रयोग करके कोई दुखी परेशान व्यक्ति अगर लाभ उठा सकता है तो इसमें बुरी बात क्या है। दोस्तों, यह जो यंत्र है, यह यंत्र मैंने एक बुज़ुर्ग से प्राप्त किया था और काफ़ी उनको रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे इस यंत्र के बारे में बताया था। और यह वो यंत्र है जो जैनी लोग, जो जैन धर्म को मानते हैं, उनके जो पीढ़ी दर पीढ़ी यह यंत्र उनके ख़ानदान में चलता है। और इस यंत्र की खासियत ये है कि आपने कभी किसी जैनी को, जैन धर्म को मानने वाले को आपने गरीब नहीं देखा होगा। कोई गरीब जैन धर्म का मानने वाला बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा। यानी पूरी दुनिया में ढूंढोगे तो आपको मात्र 2-4 बंदे ही नज़र आएंगे जो जैनी हों और बहुत गरीब हों। बहुत गरीब का मतलब उसके पास कुछ भी ना हो, ऐसा मिलेगा ही नहीं आपको। और उसका कारण ये है कि जो जैनी लोग होते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे जो इनको इनके गुरुओं से जो यंत्र विद्या या इनको जो चीज़ मंत्र विद्या मिलती है, ये आगे से आगे उस चीज़ को प्रदान करते जाते हैं अपने पीढ़ी में। तो इसी वजह से ये लोग बहुत तरक्की करते हैं और उसी यंत्र की मैं आज बात कर रहा हूँ और उसी से जुड़े हुए मंत्र की मैं बात कर रहा हूँ। आप इस ग्रहण पे इस यंत्र और मंत्र का प्रयोग करके अपनी लाइफ को खुशहाल बना सकते हैं और गरीबी को जड़ से मिटा सकते हैं। और यकीनन यह यंत्र काम करता है, 100% काम करता है। आपका विश्वास इसमें होना चाहिए और सही ढंग से अगर आपने इस यंत्र को सिद्ध किया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी गरीबी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो बने रहें मेरी वीडियो में, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, आप स्क्रीन पर एक यंत्र देख रहे होंगे। इस यंत्र को लिखने का तरीका क्या है उसको जान लें। यंत्र आपने अष्टगंध से लिखना है, अष्टगंध की स्याही से लिखना है और भोजपत्र पे आपने इस यंत्र को लिखना है। इस यंत्र को लिखते हुए आपने सबसे पहले सबसे छोटे अंक को लिखना है, फिर उससे बड़े अंक को लिखना है, फिर उससे बड़े अंक को लिखना है, फिर उससे बड़े अंक को लिखना है। यानी आरोही क्रम में आपने इसको लिखना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में आपने इस यंत्र को भरना है। जैसे चित्र में दिखाया गया है इसी तरह से आपने इस यंत्र को बनाना है। और यंत्र को अष्टगंध से आपने बनाना है, भोजपत्र पे बनाना है।
यंत्र बनाने के बाद में यंत्र की आपने धूप दीप जलाकर षोडशोपचार पूजा करनी है, 16 संस्कार पूजा करनी है। आपको नहीं पता है तो 16 संस्कार आप पता कर सकते हैं यूट्यूब पे, कोई वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि 16 संस्कार पूजा क्या होती है। उस तरह से आपने 16 संस्कार इसका यंत्र की पूजा करनी है। धूप दीप आवाहन और आसन वगैरह आचमन सभी तरह से आपने वो पूजन करना है, यानी 16 संस्कार आपने पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आपने यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा करनी है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है किसी निर्जीव चीज़ के अंदर प्राण डालना। यानी अगर आप इस यंत्र को ऐसे ही रखते हैं तो आपको इस यंत्र से 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप किसी भूल में मत रहना कि इस यंत्र को हम बनाएंगे और बना के घर में रखेंगे तो हमारी कोई तरक्की हो जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं, होली दिवाली या खासकर दिवाली पे मैंने देखा है कि बहुत से लोग पूजा की दुकान पे भीड़ लगा के खड़े होते हैं कि मुझे श्री यंत्र दे दो, मुझे कुबेर यंत्र दे दो और मुझे व्यापार वृद्धि यंत्र दे दो। तो किसी भी प्रकार का यंत्र उस टाइम तक काम नहीं करता है जब तक आप उसके अंदर प्राण ना डाल लें। यानी उसकी प्राण प्रतिष्ठा किए बगैर यंत्र कार्य नहीं करेगा, वो एक निर्जीव मुर्दे की तरह है। आप जितना मर्जी बड़ा यंत्र लाके अपने घर में रख लें, वो यंत्र बिल्कुल बेकार है, 1 रुपये का फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। तो अगर आप कोई भी यंत्र घर में रख रहे हैं तो उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा होनी अति आवश्यक है। मैं प्राण प्रतिष्ठा का आपको तरीका बता रहा हूँ। आप उस तरीके से अगर यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा करके उसका पूजन करके फिर पाठ करेंगे, पूजन करेंगे उसका, तो वो आपको अति लाभदायक सिद्ध होगा, आपके सभी कार्य सिद्ध करने में सहायक होगा। तो सबसे पहले आप इस यंत्र को सूर्य ग्रहण के समय लिखें। यानी आपने 1:42 के बाद यानी लगभग 2 बजे से आपने इस यंत्र को लिखना है। और यंत्र लिखने के बाद आपने इसकी धूप दीप आदि जलाकर 16 संस्कार इसकी पूजा करनी है। और पूजा करने के उपरांत आपने इसके यंत्र के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करनी है। प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाएगी? आपने घास, जो दूब घास होती है या कुसा होती है, उसकी एक गुच्छी बनानी है, एक झाड़ू जैसी बनानी है, उसकी छोटी सी झाड़ू टाइप में बनाना है, गुच्छी बनानी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने एक अपने लिए बना के रखी हुई है। ये इस तरह की ये घास है, एक आमतौर पे पार्कों में और सड़क के किनारे आपको मिल जाती है इस तरह की घास। तो आपने ऐसी एक गुच्छी बना लेनी है। गुच्छी बनाने के बाद में आपने यंत्र को बना के एक प्लेट में रखना है। प्लेट अगर तांबे की हो तो अति उत्तम, नहीं तो पीतल की चलेगी। और अगर कोई भी प्लेट नहीं है तो स्टील की प्लेट आप ले सकते हैं। प्लेट में सर्वप्रथम आपने क्या करना है, प्लेट को आपने पवित्र करना है, साफ़ करना है, गंगा जल आदि से धोकर उसको साफ़ करना है। और मध्य में आपने स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। प्लेट के मध्य में स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। और स्वास्तिक के चिन्ह के ऊपर आपने रोली से रंगे हुए चावल यानी अक्षत रखने हैं, उसकी ढेरी बनानी है। और ढेरी के ऊपर जो आपने यंत्र बनाया है वह यंत्र उसके ऊपर रखना है। रखने के बाद आपने यंत्र की पूजा करनी है, 16 संस्कार पूजा। 16 संस्कार धूप दीप आदि जलाकर 16 संस्कार पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद आपने यंत्र के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करनी है। प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है? आपने इस गुच्छी से यंत्र को प्रक्षालित करना है, यानी उसके ऊपर इसको छूना है। 3 बार आपने 3 मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, हर मंत्र को 3 बार पढ़ते हुए यंत्र के ऊपर आपने स्पर्श करना है, इसको टच करते हुए जाना है। और हर मंत्र को पढ़ते हुए आपने इसको टच करना है। मंत्र आपको मैं बताने जा रहा हूँ, मंत्र को ध्यान से सुन लें। मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और स्क्रीन पे भी कोशिश करूँगा कि दे दिया जाए। तो आप मंत्र कौन सा है, मंत्र ध्यान से सुने। यंत्र के ऊपर आपने इस गुच्छी से इस तरह से स्पर्श करते जाना है। और स्पर्श करते हुए आपने
मंत्र पढ़ना है, 3 बार मंत्र पढ़ना है। मंत्र क्या है? मंत्र ध्यान से सुने। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं आं ह्रीं क्रोम यम रम लम वम शम खम सम ओम हं सह सोहम सोहम हंसः शिवः अस्य यंत्रस्य प्राणाः इह प्राणाः। फिर एक बार सुन ले। ओम ऐं ह्रीं आं ह्रीं क्रोम यम रम लम वम शम खम सम ओम हं सह सोहम सोहम हंसः शिवः अस्य यंत्रस्य प्राणाः इह प्राणाः। इस मंत्र को आपने 3 बार पढ़ना है और हर बार इस जैसे जैसे आप मंत्र पढ़ते हैं ओम ऐम, तो उसी तरह से इसको आपने टच करते जाना है यंत्र को। इसको 3 बार पढ़ने के बाद अगला मंत्र आपने पढ़ना है। अगला मंत्र क्या है? ऐं ह्रीं श्रीं आं ह्रीं क्रोम अस्य यंत्रस्य जीव इह स्थितः सर्वे इंद्रियाणि वांग मन स्तुकः चक्षुः श्रोत्र जिह्वा घ्राण प्राणा इह वांगतव्यम सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। इस मंत्र को भी पढ़ते हुए आपने प्रचालित करना है, यानी टच करते जाना है यंत्र को। एक बार फिर से सुन ले। ऐं ह्रीं श्रीं आं ह्रीं क्रोम अस्य यंत्रस्य जीव इह स्थितः सर्वे इंद्रियाणि वांग मन स्तवकः चक्षुः श्रोत्र जिह्वा घ्राण प्राणा इह वांगतव्यम सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। इस मंत्र को 3 बार पढ़ना है और इसके बाद लास्ट मंत्र जो है वो भी आपने 3 बार पढ़ना है। वो क्या है? ओम ऐं ह्रीं श्रीं सुनुते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नो देहि भोगम जयोक पश्येम सूर्य मुचरंत मनुमते मृडिया न स्वस्ति। फिर से सुन लें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सुनुते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नो देहि भोगम जयोक पश्येम सूर्य मुचरंत मनुमते मृडिया न स्वस्ति। इस तरह से आपने इस मंत्र को पढ़ते हुए प्रचालित करना है, स्पर्श करते जाना है यंत्र को। इस यंत्र को आपने प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद एक मंत्र का पाठ करना है। ओम, ध्यान से सुने और मंत्र को आप नोट कर लें, मैं स्क्रीन पे भी दे दूंगा। ओम धनाय नमो नमः। बहुत छोटा सा मंत्र है। ओम धनाय नमो नमः। ओम धनाय नमो नमः। इसका आपने कम से कम 11 माला पाठ करना है सूर्य ग्रहण के समय। यानी यंत्र आपने प्राण प्रतिष्ठा कर ली है। अब प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में आपने 11 माला पाठ रुद्राक्ष से, रुद्राक्ष की माला हो तो अच्छा है और स्फटिक की माला हो तो उससे भी उत्तम है। अगर स्फटिक की माला हो तो बहुत बढ़िया है, और अगर स्फटिक की नहीं है तो फिर आप कमल गट्टे की भी माला ले सकते हैं, वो भी अति उत्तम है। और लास्ट में आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। रुद्राक्ष की माला भी सर्व कार्य के लिए अच्छी होती है, तो रुद्राक्ष की माला से भी आप पाठ कर सकते हैं। मंत्र आपने 11 माला पाठ करना है और 11 माला पाठ करने के बाद में यह यंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। आप इस यंत्र को अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं, अपने घर के लॉकर में रख सकते हैं, और इस मंत्र का 11 बार अगर डेली पाठ करते हैं तो निश्चित ही धन को संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इतना धन आएगा कि आप धन को संभालते संभालते दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। डेफिनेटली कह रहा हूँ मैं, गारंटी के साथ यह मंत्र इतना चमत्कारी है, इतना छोटा और इतना चमत्कारी है
कि आप वास्तव में आप कहेंगे कि यह मंत्र हमें पहले क्यों नहीं मिला। आप इस यंत्र का और इसका मंत्र का प्रयोग करके, प्राण प्रतिष्ठा करके इस यंत्र का लाभ ले सकते हैं और गारंटेड आपको लाभ मिलेगा। मैंने पूरा तरीका आपको समझा दिया है। आप चाहें तो यह यंत्र सूर्य ग्रहण पर सिद्ध करके अपने पास रख सकते हैं। सेकंड, जो लोग प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, यंत्र सिद्धि नहीं कर सकते, तो आपके लिए सिर्फ मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यह यंत्र मैंने सिर्फ 11 यंत्र बनाने हैं। इस सूर्य ग्रहण पे मैंने सिर्फ 11 यंत्र बनाने हैं। इससे ज़्यादा बनाने की मेरी क्षमता नहीं है और इतना ही मैं बना पाऊँगा। तो 11 यंत्र मैंने बनाने हैं। किसी महानुभाव को अगर ये यंत्र चाहिए तो वो यह यंत्र मेरे पास से प्राप्त कर सकते हैं, सिद्ध किए हुए, प्राण प्रतिष्ठा किए हुए। आपने सिर्फ यंत्र को अपने घर में रखना है और यंत्र से लाभ लेना है। तो सिर्फ 11 यंत्र मैं बनाऊंगा, इससे ज़्यादा बनाने की मेरी क्षमता नहीं है, मेरी पावर नहीं है। तो जिस किसी को, जो कोई पहले आ जाएगा वो यंत्र ले जाएगा। तो जिस किसी को यंत्र चाहिए तो वो यंत्र मेरे पास से ले सकते हैं। नहीं तो अपने आप कोशिश करें, अपने आप मेहनत करें, यंत्र बनाएं और यंत्र का फ़ायदा लें। तो दोस्तों, यह वीडियो थी धन प्राप्ति के लिए अचूक मंत्र और यंत्र की। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो हम अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं। और लाल किताब के मैंने अभी 21 सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र दिए थे जो हमेशा सत्य साबित हुए। लोगों ने बहुत पसंद किया उसको। और अभी फिर से मैं एक वीडियो डालने वाला हूं जिसमें हम लाल किताब की खबरदारी के बारे में बात करेंगे। यानी लाल किताब ने एक खबरदारी बताई थी, यानी आपको खबरदार होने के लिए बोला था कि आप सावधान हो जाइए, अगर यह बात है तो आप इससे तौबा कर लें। तो मैं खबरदारी की बात करूंगा। कुछ सूत्र हैं खबरदारी के, उस सूत्रों को मैं आने वाले समय में, आने वाली वीडियो में दूंगा। तो तब तक आप इंतज़ार करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।